फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल अर्श नर्सिंग हब। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रीनल फेल्योर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था एक्यूट रीनल फेल्योर, एक्यूट किडनी फेल्योर। तो आज हमारा वीडियो है क्रॉनिक किडनी फेल्योर, जो कि रीनल फेल्योर का दूसरा टाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉनिक रीनल फेल्योर। Chronic renal failure (CRF) is the condition in which fluid and electrolyte balance fails, resulting in uremia and azotemia. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो किडनी होती है वो फेल होती है क्या करने में, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में, जिसके कारण क्या होता है, यूरेमिया होता है और एज़ोटेमिया होता है। यूरेमिया और एज़ोटेमिया इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बताती हूँ। यूरेमिया हाई लेवल ऑफ अ वेस्ट प्रोडक्ट इन अ ब्लड। यूरेमिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड में हाई हो जाता है उसको बोलते हैं। और एज़ोटेमिया जो होता है इंक्रीज द लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड इन ब्लड। सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज़। क्रॉनिक रीनल फेल्योर को हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ही कहते हैं। सीकेडी इज़ ए कंडीशन इन विच द किडनी आर डैमेज एंड कैन नॉट फिल्टर ब्लड एज वेल एज दे शुड। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो किडनी होती है वो डैमेज हो जाती है और फिल्टर नहीं करती है ब्लड को जैसे कि उसे करना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड रिमेन इन द बॉडी एंड मे कॉज अदर हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। जिसके कारण जब किडनी ब्लड फिल्टर ही नहीं कर रही है तो एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट हमारी बॉडी में बचे रह जाते हैं, क्या जिसके कारण क्या होता है कि अदर हेल्थ प्रॉब्लम ही होता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है और स्ट्रोक भी आ सकते हैं। अब क्रॉनिक रीनल फेल्योर की कॉज और रिस्क फैक्टर क्या है। कॉज क्या है इसके कि डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, मतलब कि जब क्रॉनिक रीनल फेल्योर होगा तो जो ब्लड फ्लो होगा किडनी का वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सिस्टमेटिक डिजीज़ में क्या होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस होगा, हाइपरटेंशन होगा, सिकल सेल डिजीज़ होगा, अमाइलोइडोसिस होगा। अमाइलोइडोसिस एक अमाइलॉइड प्रोटीन होती है जो कि एक अबनॉर्मल प्रोटीन होती है जो किसी भी ऑर्गन में हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। तो जब वो डिपॉजिट होती है तो उसी को अमाइलोइडोसिस बोलते हैं। जैसे कि किस किस ऑर्गन पे ये डिपॉजिट हो सकती है, जैसे कि किडनी पे, लीवर पे और हार्ट पे। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है। फिर है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर है हमारा ARF एक्यूट रीनल फेल्योर, ऑब्स्ट्रक्शन इन यूटी यानी यूरिनरी ट्रैक्ट, हेरिडिटरी लेजन्स, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इसमें सिस्ट डेवलप हो जाते हैं किडनी में, इन्फेक्शन है, कोई वैस्कुलर डिजीज़ है कोई, या फिर टॉक्सिक ड्रग्स कोई ले रहा है उसकी वजह से। अब नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर डिक्रीज्ड रीनल फंक्शन। क्या होगा, हमारा रीनल फंक्शन क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। जब रीनल फंक्शन डिक्रीज़ होगा तो वो क्या लीड करेगा, डिक्रीज GFR, मतलब ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज़ करेगा। जब GFR रेट डिक्रीज जाएगा तो बॉडी में हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन और नाइट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर ये क्या लीड करेगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन। जो बचे हुए नेफ्रॉन है उनका हाइपरट्रॉफी होगा, मतलब कि इंक्रीज्ड, मतलब साइज़ ऑफ सेल ऑफ न्यूरॉन उनकी जो साइज़ होगी वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल है वो बढ़ रहा है उसको फिल्टर करने के लिए। लेकिन इनएबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन, लेकिन क्या होगा, यूरिन जो होगा वो कंसनट्रेट नहीं हो पाएगा, वो मोर डाइल्यूट रहेगा इसकी वजह से। फिर क्या होगा, फर्दर लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन। जब लेकिन सेल की साइज़ तो बड़ी है लेकिन वो फिर भी अनेबल है यूरिन को कंसनट्रेट करने में, फ़िल्टर करने में, तो फिर से उनका लॉस हो जाएगा। अबाउट 80 to 90% जो नेफ्रॉन फंक्शन होगा वो लॉस हो जाएगा। फिर क्या होगा, लॉस ऑफ नॉन स्क्रीटरी एंड स्क्रीटरी फंक्शन। नॉन स्क्रीटरी एंड स्क्रीटरी फंक्शन का मतलब, नॉन स्क्रीटरी में सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स जो होते हैं किडनी से, सिक्रीशन ऑफ रेनिन होता है वो भी लॉस हो जाएगा। और स्क्रीटरी में जैसे यूरिन प्रोडक्शन का, फिल्ट्रेशन का, रीअब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का, ये भी फंक्शन जो है किडनी का वो लॉस हो जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, ये क्या लीड करेगा, क्रॉनिक रीनल फेल्योर। अब हमारा है स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक रीनल फेल्योर। कितनी स्टेजेस हैं,
4 स्टेजेस हैं। पहला है हमारा रिड्यूस्ड रीनल रिजर्व। रिड्यूस्ड रीनल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि ये किडनी की एबिलिटी होती है कि अगर मतलब कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, बेसल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, उसको इंक्रीज़ करना। कब करना? जब कि प्रोटीन का ओवरलोड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। एटलीस्ट 20%, अबाउट 20% जो उसका बेसल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो इंक्रीज़ करती है किडनी। और यही जब CRF होता है, क्रोनिक रीनल फेल्योर होता है, तो वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, बन का लेवल बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है और 40 to 75% लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन हो जाता है। फिर दूसरा हमारा क्या स्टेज, रीनल इनसफिशियंसी। इसमें क्या होता है, 75 to 90% लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन सेकेंड स्टेज में। फिर इम्पेयर्ड इन यूरिन कंसंट्रेशन, जो बताई थी कि डाइल्यूट हो जाता है यूरिन वो। फिर नॉक्चूरिया होता है, नाइट यूरिनेशन होता है, माइल्ड एनीमिया हो सकता है, इंक्रीज क्रिएटिनिन एंड बर्न लेवल होगा। थर्ड है हमारा रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर में क्या होगा, सीवियर एजोटेमिया होगा, इम्पेयर्ड यूरिन डाइल्यूशन, सीवियर एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपरनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, प्रोटीन का लेवल इंक्रीज़ होगा। और चौथा हमारा क्या है, इंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़, ESRD होगा, मतलब 10% जो नेफ्रॉन है वही बस फंक्शन करेंगे और मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन हो जाएगा। अब हमारा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स। तो पहला क्या दिखेगा, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस डिसबैलेंस होगा। हिमेटोलॉजिक सिस्टम मतलब कि ब्लड से रिलेटेड क्या होंगे, एनीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो सकती है, ब्लीडिंग होना मतलब स्टार्ट हो सकता है, मे बी इंटरनल हो, अगर कोई चोट लग जाए उसकी वजह से एक्सटर्नल भी हो सकता है, इन्फेक्शन होगा। थर्ड है हमारा मेटाबॉलिक चेंजेस। मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन, जब किडनी फिल्टर ही नहीं कर रही है, बाहर वेस्ट निकल नहीं रहा है तो हमारी बॉडी में ही वो एक्यूमुलेट होगा। फिर अल्टर्ड CHO मेटाबॉलिज्म मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो पाएगा, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा। और चौथा हमारा है GIT चेंजेस। मतलब GIT चेंजेस में क्या होंगे, म्यूकोजल अल्सरेशन, म्यूकस लेयर में जो होंगी वो अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे, स्टोमेटाइटिस होगा, मतलब कि सोर्स और पेनफुल स्वेलिंग इन माउथ हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है पैरोटिटाइटिस। पैरोटिटाइटिस में क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन होगा, जिंजिवाइटिस, गम्स इन्फ्लामेशन, इसोफेजाइटिस, इसोफेगस इन्फ्लामेशन, गस्ट्राइटिस, स्टोमक इन्फ्लामेशन और कोलाइटिस, इन्फ्लामेशन इन कॉलोन। फिर हमारा क्या हो सकता है, GI ब्लीडिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पांचवा हमारा क्या, मेटालिक टेस्ट इन माउथ मतलब एनोरेक्सिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, नॉजिया होगी, वोमिटिंग होगी। फिर हमारा सिक्स क्या है, रिस्पायरेटरी चेंजेस। रिस्पायरेशन में क्या चेंज आएगा, कुसुमोल रिस्पायरेशन मतलब कि डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग पैटर्न। फिर डिज्निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, पल्मोनरी एडिमा होगा मतलब कि एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट इन लंग्स, यूरेमिक प्लूराइटिस होगा। फिर सातवां है कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। उसमें क्या होगा, CHF होगा मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर या हार्ट फेल्योर नॉर्मली बोल सकते हैं, इंसेफेलोपैथी होगा, एनी ब्रेन डिजीज़ होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक या इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हमारा क्या होगा, रूटीन लैब मेजरमेंट, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन का मेजरमेंट करेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का, सीरम इलेक्ट्रोलाइट का, यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे। फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिवर्सिबल रीनल डिजीज़, जैसे कि रीनल अल्ट्रासाउंड करेंगे, रीनल स्कैन करेंगे, CT स्कैन करेंगे और रीनल बायोप्सी करेंगे। मैनेजमेंट क्या है इसका, पहला मैनेजमेंट है प्रिजर्व द रीनल फंक्शन एंड डायलिसिस। उसमें क्या है, कंट्रोल द डिजीज़ प्रोसेस, रिड्यूस डाइटरी प्रोटीन इनटेक मतलब कि हाई प्रोटीन डाइट को कम करेंगे। फिर क्या है, कंट्रोल BP बाई डाइट कंट्रोल, वेट कंट्रोल एंड मेडिकेशन। BP को कंट्रोल करेंगे डाइट कंट्रोल करके, वेट कंट्रोल करेंगे और फिर मेडिकेशन देंगे। अब ड्रग्स में क्या क्या देंगे उसको, टॉपिकल इमोलिएंट और लोशन देंगे, एंटी हिस्टामिन देंगे, IV लुडोकिन देंगे, एंटी कन्वर्जन देंगे, झटके आ रहे हैं उसको जो, सेडेटिव्स देंगे, सप्लीमेंट्स देंगे, सप्लीमेंट आयरन देंगे, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, इंसुलिन देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे, डाइट देंगे उस हिसाब से और किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। फिर हमारा है लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट,
पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे, वाइटल साइन लेंगे पेशेंट का, उसका इनटेक और आउटपुट देखेंगे कितना है, ब्रीथ जो पैटर्न है उसको असेस करेंगे। पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि वो रेस्ट ले, ईसीजी को ऑब्जर्व करेंगे, कलर ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कलर है उसको असेस करेंगे। अगर पेशेंट कोमा में है या खुद से मतलब क्रॉनिक है किडनी डिजीज़, तो खुद से मतलब वर्क करने में अनेबल हो सकता है, तो हम अगर ज़रूरत है तो हम पेशेंट को भी असेस करेंगे। तो हमारा रीनल फेल्योर दोनों टाइप इसका ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।